जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इलाका, जी हाँ, ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है और हमारे पीछे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का ही वीर तेजाजी मंदिर है। यहीं इसी मंदिर में आज सुबह मूर्ति तोड़ने जैसी घिनौनी वारदात हुई। असामाजिक तत्वों ने आकर यहाँ पर सुबह 4, साढ़े 4 बजे का समय बताया जा रहा है, जिस समय आकर ये मंदिर की मूर्ति खंडित कर दी, जिसके बाद से ही यहाँ पर बेहद खराब माहौल है। लोग इकट्ठा है, सड़क पर जाम लग चुका है, भीड़ एकत्रित है और कभी भी यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है जिसका फिलहाल किसी ने भी सोचा नहीं होगा। कारण यही कि मंदिर को खंडित कर दिया गया, मंदिर में लोक देवता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया और जनता की यही मांग है कि 100 साल पुराने इस तेजा मंदिर की मूर्ति किसने तोड़ी, जो आरोपी हैं उन्हें अभी के अभी सजा दी जाए, उन्हें पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए। प्रशासन की तरफ से फिलहाल तक यहाँ पर अभी कोई ऐसा नुमाइंदा नजर नहीं आया है कि यहाँ कोई कार्रवाई की जाए। जिसने भी तोड़ा है ये मंदिर, जिन अराजक तत्वों ने इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास का काम किया है, उन्हें सजा दी जाए। फिलहाल की क्या स्थिति है वो हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ किवाड़ा जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कहा जा रहा है, जनता को किस तरीके से समझाया जा रहा है। जी किवाड़ा जी। देखिए, राजस्थान लोक देवों की, लोक संतों की धरती है और हमारे जितने भी लोक देवता उनका सम्मान, उनमें आस्था हमारी प्रतिबद्धता है। जयपुर के सांगानेर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर सेक्टर 3 प्रताप नगर मेन चौक रोड पर तेजाजी का बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। वहां पर सुबह 4 बजे तेजाजी की प्रतिमा को किसी षड्यंत्रकारी ने, किसी असामाजिक तत्व ने खंडित कर दिया। अब वो एक आदमी है कि 2 है कि 4 है कि ज्यादा है। पुलिस की अभी एसपी आई थी तेजस्वी गौतम, वो कह रही कि 8 टीमें सर्च कर रही है और 8 टीमें लगकर और सर्च कर रही है कि हम जल्दी पकड़ेंगे। हमारे सारे धरना पर जो बैठे हैं तेजा भगत, उनकी एक ही मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और तेजाजी की मूर्तियां जो खंडित हुई है उनकी जगह दूसरी मूर्तियां स्थापित हो। उसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और पूरे देश भर से तेजा भक्त आए। अभी हमारे कुछ साथी दिल्ली से आए हैं, कुछ यूपी से, राजस्थान के सारे जिलों से आए हैं, जयपुर के आसपास के गाँव से लोग आ रहे हैं और अगर जल्द इसका समाधान नहीं होगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के लोग बाग आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ईद से ठीक एक दिन पहले का मामला है। कल ईद मनाई जाएगी, सेवइयां बांटी जाएंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एकता को देखते हुए सौगातें मोदी बांटी जा रही है, जिससे एक सौहार्द की भावना बनी रहे राजस्थान में नहीं पूरे देश में। ऐसे में मंदिर में मूर्ति को तोड़ दिए जाने के ऊपर किस तरीके का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। क्या ये ईद के लिए सौगात बांटना क्या काफी साबित है यहाँ पर? देखिए, ये तो जिस किसी ने किया है उसका क्या दिमाग सटका है, सिरफिरा है, क्योंकि इस देश में बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। तो वो चेहरा सामने आने के बाद पुलिस खुलासा करेगी कि कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से कह दूं कि मत चिरागों को हवा दे, बस्तियां जल जाएगी। माना कि लगा सकते हैं वो लोग आग पानी में, लेकिन याद रखो मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियां जल जाएगी। इसलिए सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की अपील है और ऐसे अत्याचारी, दुराचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा दे और जनता तो मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए। पूरा नाम हरिराम किवाड़ा, वीर तेजाजी की गौरव यात्रा के संयोजक और तेजाजी पर शोध ग्रंथ, बुकलेट और 40 की रचना में सहयोगी। हमारे साथ कुलदीप देवा मौजूद है, जो कि राजस्थान जाट महासभा के नेता है। हम उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम
कि जो भी इसके पीछे हैं, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन है, लेकिन उन्होंने जो किसान, क्योंकि वीर तेजाजी महाराज केवल जाटों की आराध्य देव नहीं है, पूरे किसान जाति के हैं, पूरे 36 कौम के हैं। सुबह से उठता है आदमी तो तेजाजी का नाम लेके उठता है, जो सोते तो तेजाजी का नाम लेके सोता है। और आज मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि जाट समाज तो बाद में आया, उससे पहले यहाँ के जो पुजारी हैं वो पंडित जी महाराज हैं, वही तेजाजी की पूजा अर्चना करते हैं। पूरी 36 कौम हमसे पहले थी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कि तेजाजी महाराज के अपमान की बात को इस सिरे से उठाया कि आज देखिए पूरा जयपुर का जो मेन हाईवे है वो बंद पड़ा है और समस्त जो तेजा भगत हैं उनमें इतना आक्रोश है कि आप दोनों तरफ से पूरा ट्रैफिक जाम है। पूरा जयपुर आज सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ। इतनी बड़ी घटना होती है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में और अभी तक कोई सरकार का कोई मंत्री कोई विधायक यहाँ नहीं आया है। तो ये सरकार बेहद संवेदनशील जो एक रवैया अपना रही है, मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही गलत है। और यहाँ के तेजा भक्तों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ पे आए और उचित कार्रवाई करें। अभी तक जिन्होंने मूर्ति को खंडित किया वो लोग भी बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के मन में संशय है कि प्रशासन का कहीं ना कहीं उनको संरक्षण है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ऐसे लोगों को पकड़े, सलाखों के पीछे डाले, अन्यथा जाट समाज और पूरे 36 बिरादरी के लोग बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और पूरा अभी तो जयपुर जाम हुआ है, पूरा राजस्थान जाम होगा, तो वो भी करेंगे जब तक हमारे घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, जब तक कि ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा और महाराज की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं होती है तब तक। जयपुर में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र इस समय आग की तरह उबल रहा है। यहाँ चारों तरफ आग और धुआं दिख रहा है। हमारे पीछे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का वो मंदिर है जहाँ पर मूर्ति को तोड़ा गया और उसी के बाद से यहाँ विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया क्योंकि जो लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, वो ठीक बगल में, मंदिर के ठीक बगल में जो पेट्रोल पंप है वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश कर रहे थे। उसी माहौल को रोकने के लिए और यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विकट ना हो जाए उससे रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फिलहाल हल्का बल प्रयोग किया गया और मंदिर के ठीक सामने जो लोग इकट्ठा है वो इस समय नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हीं को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा जो भगा के जो मारा तेजा भक्तों को, और अपने प्रशासन के लोग हमारे और जो हमारे अपमान किया है, जो तेजा जी का अपमान किया, फिर वापस पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम किया जा रहा है। दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये ईद से ठीक एक दिन पहले का माहौल है जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से अराजक स्थिति को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कल ईद है और ईद से पहले ये जयपुर का माहौल है। दूसरी तरफ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र और कई विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की तरफ से सौगातें ईद बांटी जा रही है जिससे आपसी सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में एक आपसी एकता का माहौल रहे। वहीं दूसरी तरफ ये जो माहौल देखने को मिल रहा है जयपुर का, ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है जो कि जयपुर और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि कैसे इस तरह की स्थितियां काबू पाई जाए। मैम, क्या यहाँ पर सुबह से स्थिति विकट थी, अब फिलहाल ट्रैफिक चालू होता दिख रहा है, क्या स्थिति है? किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार, जो यहाँ पर जिन लोगों ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की है वो उनको गिरफ्तार कर दिया गया, क्या किया जाए? हमारी विभिन्न टीमें जो हैं वो जो भी अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना को कारित किया है उसके पीछे लगी हुई हैं और बहुत जल्द हम प्रयास करें कि हमें सफलता मिलेगी, जिसने किया हम उसको पकड़ें और उसको विधिवत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और हम उनको बंद करें, सफलता मिलेगी। इसी क्रम में जितने भी लोग यहाँ पे थे उनसे वार्ता चल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के कोई भी अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही भीड़ थोड़ा उग्र हुई, पेट्रोल पंप पे जाने लगी तो हल्का बल प्रयोग किया गया है और इनको भीड़ को डिस्पर्स करके जो रोड जाम किया गया था, जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है,
उसमें उनको एक बार के लिए यहाँ से तेजा जी मंदिर के ठीक बगल में ये एक शिव मंदिर भी बन रहा है और यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो यहाँ की आम जनता है वो इकट्ठा है और लगातार यही मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। सुबह सुबह यहाँ पर आने वाले और वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। अम्मा जी आप यही रहते हैं? हाँ हम यही रहते हैं। हुआ क्या जब आप सुबह यहाँ पर? सुबह हम नहीं आया था, मेरा आदमी आया था पूजा करने के लिए, तो 6 बजे की मूर्तियाँ टूटी हुई मिली थी और रात को जिसमें सवारी आती है ना उसको थोड़ा बहुत मालूम चला था, तो भाई कोई अच्छा आदमी आया था तो उसके ऊपर सड़क के और मूर्तियाँ को तोड़ा गया है ना। और क्या मुसलमान है उसकी सवारी को पता भी चल गया, आप भी बता दिया, देवता बता दिया, अभी की भी बता दिया भाई 35 से रोडी से आई थी और भाई मुसलमान है उसके ऊपर सड़क के मूर्तियाँ को तोड़ गया है। अच्छा बस ये देखो यहाँ पर युवा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जब मूर्ति तोड़ी गई सुबह इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन फिलहाल कुछ समय पहले यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़। इसका क्या कारण क्या है? उसका कारण है कि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ पे मतलब जब बड़े परिवार ज्यादा है यहाँ पे, पूछने वाले ज्यादा है हमारे यहाँ पे लोग, तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। धीरे धीरे फिर धीरे धीरे स्टूडेंट आने लगे, वो भी हिंदू है, फिर धीरे धीरे जाट हॉस्टल वाले, संस्था वाले, ये बजरंग दल वाले, जो भी जितने संगठन है वो आने लगे। इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने, पर पुलिस हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। पुलिस चाहे ना, डंडा देने के लिए पुलिस चाहे ना, छोटा छोटा को छोड़ के 8 बजे का पड़े, कुछ निर्णय नहीं निकला हमें। अब मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, कसाया मर रहे हैं, कुछ दिया डंडे मार मार के, बेचारों बहुत सारी दादी माँ के लग गए, पैर टूट गए एक दादी माँ का, अभी लेके गए यहाँ से, कोई सुनाई नहीं दे रहा। 200 साल पुराना मंदिर है, आज इसको तोड़ा गया है, कल हमारे मकानों को तोड़ेंगे। ऐसे तो पुलिस चाहे ना आराम से 1 घंटे में दोषियों को ढूंढ सकती है, पर पुलिस कुछ नहीं चाहती, क्योंकि कल उनका त्योहार है, हमारा भी त्योहार है। पुलिस दिमाग लगा रही होगी, कुछ ना कुछ दिमाग लगा रही होगी। हम त्योहार नहीं मनाएंगे, कल हमारी शस्त्र पूजा है, या शस्त्र आर्या पार होगा। कल हिंदुओं की शस्त्र पूजा भी होती है नए साल में। कल नवरात्रा था, लास्ट नवरात्रा चल रहा था, नवरात्रा के अंदर है मेरी मूर्ति को तोड़ा गया है। एक बात बताओ, नवरात्रा शुरू हुआ है अभी, तो इसलिए भाई मूर्ति को तोड़े गया है। नवरात्र थे, नवरात्र अब चालू होंगे, बड़े नवरात्र अब चालू होंगे, और हमारा नया साल भी कल है, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग तोड़ा गया है। हनुमान बेनीवाल जो कि युवाओं के लिए लगातार खड़े होते रहते हैं और कहते रहते हैं, उन्होंने ही फिलहाल कुछ समय पहले ट्वीट किया है और कहा है कि जयपुर के प्रताप नगर में जो तेजाजी महाराज की लोक देवता की मूर्ति को खंडित किया गया है उसके ऊपर तुरंत पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत है और लोगों को पकड़ा जाए। उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने वो हनुमान बेनीवाल भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से पुलिस आई जो मूर्तियां को क्यों लेके जा रही है, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक है, उनका मैं खुद वह कार्यकर्ता हूँ, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, खुद हमारे यहाँ का वार्ड नंबर 102 का, फिर भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमने उनके उस टाइम हमने बहुत सपोर्ट किया था उनको, इस टाइम वो चुनाव में आए थे, नए आए थे, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उनका घूमा, पर आज हमने देख लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर पा रहे अपनी तरफ से। आपको बता दें कि वीर तेजाजी महाराज वही देवता है जिनके परम भक्त हनुमान बेनीवाल भी है। कहीं भी राजस्थान भर में कहीं भी वीर तेजाजी महाराज की पूजा हो, मंदिरों का अनावरण हो, मूर्ति स्थापना हो, इन सभी जगहों पर हनुमान बेनीवाल हमेशा पहुंचते रहते हैं। तो आज जो यहाँ पर कांड हुआ है, यहाँ पर भी आपको हो सकता है बहुत जल्द हनुमान बेनीवाल देखने को मिल जाएं। फिलहाल तक यहाँ पर प्रशासन का कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं आया है कि भीड़ को यहाँ से हटा दिया जाए, और इसी भीड़ के कारण जयपुर पहुंचने वाली जो मेन रोड है, ये जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जो मेन रोड है टॉक रोड, इस पर लंबा जाम लग चुका है। जनता परेशान है कि क्या होगा और किस तरीके से ये जो बहुत बड़ा यहाँ पर दुखद स्थिति आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर किस तरीके से कदम उठाया जाता है प्रशासन की तरफ से। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ अंबिका सहयोगी अजय के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।